सरकार के खिलाफ बड़े स्तर पर प्रदर्शन और नारेबाजी जारी है। 27 सितंबर को पेरू की राजधानी लीमा में हजारों युवाओं ने प्रदर्शन शुरू किया था और अब राष्ट्रपति के खिलाफ लोगों का आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। प्रोटेस्ट के दूसरे दिन पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प भी हुई। पुलिस ने लाठीचार्ज किया तो भीड़ ने पत्थर चलाए। दरअसल पेरू सरकार की तरफ से पेंशन व्यवस्था में किए बदलाव की वजह से नाराजगी बढ़ी है। 20 सितंबर को हुए फैसले के बाद लोगों में गुस्सा है। अब पेरू के जेन ज़ी वहां के राष्ट्रपति पर भ्रष्टाचार, आर्थिक सामाजिक नीतियों और माफिया राज को बढ़ावा देने का आरोप लगा रहे हैं। सिद्धार्थनगर में एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने सरेआम हमला कर दिया और पेट्रोल पंप के कर्मचारियों से लूटपाट की। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में रिकॉर्ड हो गई। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि बेखौफ बदमाश बाइक से सवार होकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे। डंडों से लैस बदमाशों ने पेट्रोल पंप के कर्मचारियों पर हमला बोल दिया। एक कर्मचारी पर कई बदमाश टूट पड़े और डंडों से पिटाई शुरू कर दी। कर्मचारी अपनी जान बचाने के लिए भाग निकला। कुछ बदमाशों ने उसका पीछा किया तो बदमाशों के दूसरे गुट ने दूसरे कर्मचारी को निशाना बनाया और उससे पैसे लूट लिए। जान बचाने के लिए एक कर्मचारी केबिन में घुस गया और दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन बदमाश वहां भी पहुंच गए और दरवाजा खोल दिया। हालांकि तब तक कर्मचारी केबिन के पीछे बने दरवाजे से निकलने में कामयाब रहा। बदमाशों ने मारपीट और लूटपाट की घटना को सरेआम अंजाम दिया। उस दौरान पेट्रोल पंप पर कई लोग भी थे, लेकिन किसी ने भी बदमाशों को रोकने की कोशिश नहीं की। 3 कर्मचारियों की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी कैमरे में कैद तस्वीरों के आधार पर बदमाशों की पहचान की जा रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में लेडीज मिर्ची गैंग की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। वहां 2 लड़कियों ने आपसी झगड़े के चलते 2 युवकों पर मिर्ची पाउडर फेंककर हमला कर दिया। वारदात का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ये पूरी वारदात हुई शहर के भीड़भाड़ वाले इलाके बस स्टैंड रोड पर। इस दौरान एक युवती एक युवक से बहस करती रही। इस बीच दूसरी लड़की ने उस युवक के चेहरे पर मिर्च पाउडर फेंक दिया। युवक अभी संभला भी नहीं था कि पहली लड़की बाइक पर बैठे दूसरे युवक से उलझ गई और उसे थप्पड़ रसीद दिया। बाइक पर बैठा युवक भी संभलने की कोशिश ही कर रहा था। पहले लड़के पर मिर्ची फेंकने वाली लड़की ने उस पर भी मिर्ची अटैक कर दिया। ये मामला देह व्यापार से जुड़ा बताया जा रहा है। पैसे के लेन देन को लेकर लड़कों और लड़कियों में बहस हुई, जिसके बाद लड़कियों ने मिर्ची अटैक किया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। हालांकि पुलिस ने यह भी बताया कि किसी ने भी शिकायत दर्ज नहीं कराई है। मध्य प्रदेश के सीधी में पुलिस ने बलवा ड्रिल की, जिसमें दंगाइयों को रोकने का अभ्यास किया गया। खास बात ये रही कि इस ड्रिल में पुलिस की ही एक टीम दंगाई बनी तो दूसरी टीम उन्हें रोकने का अभ्यास कर रही। पुलिसिया व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए पुलिस परेड ग्राउंड में बलवा ड्रिल का आयोजन किया गया। बलवा ड्रिल में पुलिस की एक टीम दंगाई बनकर हंगामा और बलवा की घटना को अंजाम देने में लगी थी, तो वहीं दूसरी टीम बलवा को रोकने में जुटी रही। दंगाई बने पुलिसकर्मी सरकार और पुलिस के विरोध में नारेबाजी करते रहे, पत्थरबाजी भी की। जब पुलिस आगे बढ़ी तो दोनों टीम में भिड़ंत हो गई। बलवा को रोकने के लिए प्रशिक्षण के दौरान पुलिसकर्मियों ने भीड़ तितर बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। इसके बाद भी भीड़ नहीं हटी, तब हवाई फायरिंग की गई। बलवा करने वालों को भागने की चेतावनी भी दी गई। तितर-बितर हो जाए वरना कारगर गोली कार्रवाई की जाएगी। एसपी की मौजूदगी में पुलिस ने ये अभ्यास पूरा किया। भले ही ये एक अभ्यास था, लेकिन पुलिस का एक्शन रियल था। ग्रेटर नोएडा में चल रहे यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यूपी पुलिस का स्टॉल अलग ही सुर्खियां बटोर रहा है। यूपी पुलिस के कई विंग की साझा भागीदारी दर्शकों को न सिर्फ रोमांचित कर रही है, बल्कि सुरक्षा के आधुनिक हथियारों से भी परिचित कर रही है तो ये ट्रेड शो, लेकिन यहाँ लगा यूपी पुलिस का ये स्टॉल खास आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। जो भी ट्रेड शो में जा रहा है वो बरबस ही इस स्टॉल की तरफ खींचा चला आ रहा है। यूपी पुलिस का ये स्टॉल दंड से न्याय की ओर बढ़ रहे कदम की थीम पर बना हुआ है, जिसमें पुलिस विभाग ने अपने कामकाजी तरीकों और अपराध नियंत्रण में होने वाले बदलावों को दिखाया है।
स्टॉल में उन हथियारों को दिखाया जा रहा है जो पुलिस इस्तेमाल कर रही है, जिसमें स्नाइपर राइफल, MP5, सब मशीन गन, क्वाड बाइक, रोप लॉन्चर, पावर एसेंडर और फाइबर ऑप्टिकल कैमरे जैसे तकनीकों की नुमाइश हो रही है। पुलिस किस तरह से अत्याधुनिक हो गई है, हाईटेक हो गई है, उस तरह से इसमें यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में यहाँ पर प्रदर्शनी लगाई गई है और तमाम जो देश के जो लोग हैं, युवा हैं, वो यहाँ पर इस प्रदर्शनी में पहुँच रहे हैं। इस प्रदर्शनी में न सिर्फ यूपी पुलिस के हथियारों को दिखाया जा रहा है, बल्कि यहाँ यूपी पुलिस की सभी हेल्पलाइन और सेवाओं के बारे में भी जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग उनका इस्तेमाल कर अपराधियों को सख्त सजा दिलवाने में मदद कर सकें। और अब बात लखनऊ की, जहां की डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम पर हमला कर दिया गया। आरोपी की क्रॉप सर्वे के लिए पहुंची टीम को लाठी डंडों से पीटा गया। लेखपाल और सर्वेयर को तालाब में डुबोकर मारने की कोशिश की गई। कोई मतलब नहीं। डिजिटल क्रॉप सर्वे टीम मडीगांव थाना क्षेत्र के घैला गांव पहुंची थी। आरोप है कि इस दौरान सर्वे टीम पर हमला किया गया। बचने के लिए सर्वेयर तालाब में कूद गया तो बदमाशों ने उसे वहां भी नहीं छोड़ा। लो यार भाई, हम करें जब समझ में नहीं आ रहा था। इस बीच सर्वे टीम का दूसरा सदस्य लगातार छोड़ देने के लिए चिल्ला रहा था, लेकिन दबंग कुछ भी नहीं सुन रहे थे। अरे भैया रहने दो, अरे भैया रहने दो, भैया रहने दो, भैया रहने दो, कोई मतलब नहीं भाई, कोई मतलब नहीं है भाई, क्या बैठ के बात हो जाएगी भाई। दबंगों को किसी का भी डर नहीं था, वो कुछ भी और किसी की भी नहीं सुन रहे थे। तालाब से सर्वे करने वाले शख्स को बाहर लाने के बाद भी उनका उत्पात जारी रहा। समझा रहे, समझ नहीं यार, पड़ा रहा। आरोप है दबंगों ने सरकारी कागजात फाड़ दिए थे और सर्वे रोकने के लिए धमकी दी थी। मौत कब, कहां और कैसे आ जाए कोई नहीं कह सकता। कोई ये भी बता नहीं सकता कि मौत किस जगह पर आएगी, क्योंकि दिल्ली की एक महिला के साथ जो कुछ हुआ उस पर एक बार के लिए कोई भी विश्वास नहीं कर पाएगा। सुबह के 7 बजे थे। बुजुर्ग महिला मॉर्निंग वॉक के लिए घर से बाहर सड़क पर निकली थी। वहीं महिला के ठीक पीछे एक ट्रक बेहद तेज रफ्तार से आ रहा था। तभी ट्रक का पहिया अचानक निकल गया और सामने जा रही महिला से टकरा गया। इससे पहले महिला कुछ समझ पाती वो औंधे मुंह जा गिरी। सिर पर चोट लगने से महिला की मौके पर ही मौत हो गई। टायर की स्पीड का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि वो महिला को टक्कर मारने के बाद भी काफी देर तक आगे तक जाता रहा और किसी दुकान के शटर से टकरा कर नीचे गिरा। मौके पर मौजूद लोगों ने महिला को बचाने की कोशिश की, लेकिन वो पहले ही दम तोड़ चुकी थी। हादसा मेहरौली बदरपुर रोड पर हुआ। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में बड़ा सड़क हादसा हुआ। यहां 2 कारों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। हादसा इतना भयावह था कि दोनों ही कारों के परखच्चे उड़ गए। आसपास के लोगों ने बड़ी मुश्किल से गाड़ियों की खिड़कियां काटकर लोगों को बाहर निकाला। इस हादसे में स्विफ्ट कार में मौजूद 6 में से 5 लोगों की मौत हो गई। ये सभी यमुनानगर से माता रानी के दर्शन के लिए जा रहे थे। बताया जा रहा है कि दोनों ही कार की रफ्तार तेज थी। फिलहाल दूसरी कार में सवार 4 लोगों की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए हैं। वहीं रशिया ने यूक्रेन के कई इलाकों में एक साथ कई हमले किए। रशिया ने मिसाइल और ड्रोन से ये हमले किए, जिनमें 4 की मौत हो गई और 70 से ज्यादा लोग घायल हुए। आग आग आग, यूक्रेन में हर तरफ सिर्फ आग। यूक्रेन के सूमी और ओडेसा इलाके में रूस के बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों की वजह से आग लग गई है। रूस के हमलों के बाद यूक्रेन में हर तरफ आग के शोलों से स्टेट इमरजेंसी सर्विसेज के कर्मचारी जूझ रहे थे। इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव पर सबसे ज्यादा हमले किए हैं। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक सूमी और ओडेसा के अलावा रूस ने कीव, जपोरेजिया, खमेलनित्स्की, माइकोलाइव और चेर्निहिव इलाके में हमले किए। इन हमलों की वजह से देश भर में कम से कम 70 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन के गृह मंत्रालय ने बताया कि घायलों की संख्या में इजाफा हो सकता है। रूस के यूक्रेन में एक साथ कई जगहों पर हुए हमले में 100 से ज्यादा सिविल सेवाओं से जुड़ी चीजों को नुकसान पहुंचा है। अमेरिका में 2 जगहों पर हुई गोलीबारी में कम से कम 5 लोगों की मौत हुई है। मिशिगन में फायरिंग करने वाले हमलावर को पुलिस ने मार गिराया है। वहीं उत्तरी कैरोलिना में गोली चलाने वाले शख्स को पकड़ लिया गया। मिशिगन की एक मॉर्मन चर्च में हुई गोलीबारी में कई लोगों को गोली लगी है, जिसके बाद पुलिस ने हमलावर को मार गिराया है। इस दौरान चर्च में भीषण आग लग गई।
गोलीबारी डेट्रॉइट से 80 किलोमीटर दूर बने द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लेटर डे सेंट्स में हुई। पुलिस अधिकारियों ने हालात को काबू में बताया है, लेकिन गोली लगने से घायल हुए लोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। इधर उत्तरी कैरोलिना में भी गोलीबारी हुई है। यहाँ के वाटर फ्रंट बार में हुई गोलीबारी में कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और 5 लोग घायल हो गए। उत्तरी कैरोलिना के एक व्यक्ति पर समुद्र तट के बार की भीड़ पर नाव से गोलीबारी करने का आरोप है। पुलिस के मुताबिक आरोपी की पहचान निगेज एज के रूप में हुई है। वो एक छोटी नाव पर सवार था। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ उसने भीड़ पर फायरिंग की और भाग गया, जिसे बाद में पकड़ लिया गया। साउथ पोर्ट के पुलिस प्रमुख के मुताबिक पूरी प्लानिंग के साथ फायरिंग की गई और जानबूझकर इस जगह को निशाना बनाया गया। अमेरिका के एरिजोना में मॉनसून की बारिश इन दिनों कहर बरपा रही है। तेज बारिश और बाढ़ के कारण कम से कम 4 लोगों की जान चली गई, जबकि कई लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया है। सबसे ज्यादा नुकसान गिला काउंटी के ग्लोब मियामी में हुआ है, जहां भयानक फ्लैश फ्लड आ गया। घर के बाहर खड़ी कारें तिनके के समान बह गईं। कई घर और दुकान पानी में डूब गए। मियामी शहर पूरी तरह से जलमग्न हो गया। सड़क पर 6 फीट तक पानी जमा हो गया। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि पूरे शहर में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। राहत और बचाव का काम अब भी जारी है। कुछ इलाकों चला गया। और इसी बीच बड़ी खबर मिल रही है। एशिया कप ट्रॉफी से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। बीसीसीआई से जुड़े सूत्रों ने एबीपी न्यूज को बताया है कि ट्रॉफी दुबई में एसीसी हेडक्वार्टर में रखी जाएगी। ट्रॉफी प्रतीकात्मक रूप से हमारे पास ही आएगी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को हराया और अब ये ट्रॉफी को लेकर बीसीसीआई का कहना है कि ट्रॉफी प्रतीकात्मक रूप से हमारे पास ही आएगी, लेकिन दुबई में ट्रॉफी एसीसी हेडक्वार्टर में रखी जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। आशीष, क्या कह रहे हैं सोर्सेज? देखिए, हमें सूत्रों ने ये बताया है कि ये ट्रॉफी जरूर एक गैर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट दिखा करके मोहसिन नकवी अपने साथ ले गए, जब भारतीय टीम ने मना किया कि वो उनके हाथों से अवार्ड नहीं लेंगे, ये ट्रॉफी नहीं लेंगे। लेकिन इसको लेकर के कंट्रोवर्सी जो हुई है, उसके बाद ये स्पष्टीकरण बीसीसीआई के टॉप सोर्सेज ने एबीपी न्यूज को बताया कि पहले तो एसीसी के हेडक्वार्टर्स दुबई में इस ट्रॉफी को रखा जाएगा और प्रोसीजरली ये ट्रॉफी बीसीसीआई को हैंड ओवर होगी, क्योंकि जीत भारतीय क्रिकेट टीम की हुई है। तो ऐसा नहीं है कि खींच अपनी दिखाते हुए चिढ़ करके वो ट्रॉफी लेकर के भले ही चले गए, तो वो ट्रॉफी उनके कब्जे में होगी। ये कॉफी राइटफुल इसके जो ओनर्स है वो भारतीय क्रिकेट टीम है, बीसीसीआई है। पहले एसीसी के दफ्तर दुबई में इसको रखा जाएगा और उसके बाद इसे बीसीसीआई को सुपुर्द कर दिया जाएगा, जैसा मैंने आपको बताया, क्योंकि जीत भारतीय टीम ने पाकिस्तान पर करारे तौर पर हासिल की है। जी आशीष, बहुत धन्यवाद आपका इस पूरी बातचीत के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।